गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं मोशन इन ए प्लेन का, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का वैसे तो मीनिंग क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। पहले हमने मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में पढ़े थे कुछ काइनेमेटिक्स एक्वेशंस, ठीक है। वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर प्लस 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आज हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें इसका मीनिंग क्या है? मोशन इन ए प्लेन। इसका मीनिंग क्या है? मोशन इन अ प्लेन। प्लेन का मीनिंग क्या है? जैसे ये बोर्ड है, इसके दो डायमेंशंस है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। दो कंपोनेंट्स है ना, अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, मीन्स टू डायमेंशन, 2D, ठीक है। दैट इज मोशन इन अ प्लेन। अब देखिए, जैसे इसकी जो कॉमन एग्जांपल हम लेते हैं वो क्या है कि ये एक बॉल है। मान लो हमने किसी बॉल को थ्रो किया ग्राउंड से और वो वापस ग्राउंड पे ही आ गई। तब इसमें क्या हो रहा है? जो ये बॉल है इसके दो तरह के मोशन हो रहे हैं। इस पॉइंट पे देखो, ये यहाँ पे पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर यहाँ पहुंची, फिर इसने नीचे आना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये इतनी हाइट पे गई और थोड़ा सा आगे भी चली गई। अगर ये इस कंपोनेंट की बात करें तो इतना ये आगे भी मूव की। इस पॉइंट पे क्या हुआ? इसका एक्स एक्सिस के अलोंग जो मोशन हुआ इतना हुआ, वाई एक्सिस के अलोंग मोशन इतना हुआ। इस तरीके से इसके क्या मोशन हो रहे हैं? दो तरह के मोशन हो रहे हैं, अलोंग एक्स एक्सिस भी, अलोंग वाई एक्सिस भी। अब हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि लेट जो ये बाल है यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रही है और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? लेट जो ये बाल है इसमें क्या है, लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा और ये इनिशियल वेलोसिटी लेट यू से मूव कर रही है। तो यहाँ पे इसका कंपोनेंट क्या होगा? अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स, इधर इसका कंपोनेंट क्या होगा? यू वाई। वेक्टर में मैं बताती आ रही हूँ स्टार्टिंग से कि अगर हमारे पास थीटा एंगल है तो इस साइड कंपोनेंट क्या आएगा? यू कोस ऑफ थीटा। इस साइड हमारा कंपोनेंट क्या आएगा? यू साइन ऑफ थीटा। अब देखिए, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या आ गया? यू कोस थीटा। वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट क्या आ गया? यू साइन ऑफ थीटा। और जो हमारी एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी? हमारी कांस्टेंट रहेगी। हमने थ्रो किया और वो वापस आई। इस केस में जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहेगी? जीरो। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। वेलोसिटी कांस्टेंट होने से अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन क्या रही हमारी? कांस्टेंट हुई। बट अलोंग वाई एक्सिस जो एक्सेलरेशन लग रही है वो क्या लग रही है? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बॉल को हम नीचे की तरफ, ग्रेविटी क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो जी विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो अलोंग वाई एक्सिस जो एक्सेलरेशन आ रही है दैट इज अवर माइनस जी। और इस केस में क्या हो रहा है? अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास जो वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी से आपने यहाँ से फेंका, ऊपर जाते जाते वेलोसिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इस पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे आके ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? इसकी जीरो हो जाएगी अलोंग वाई एक्सिस। उसके बाद क्या होगा? फिर ये नीचे आती है तब इसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाती है? अगेन इंक्रीज होने लग जाती है। मींस इस केस में तो वेलोसिटी क्या रह रही थी? कांस्टेंट। बट वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी फर्स्ट पहले डिक्रीज होगी, फिर मैक्सिमम हाइट पे ये क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हाइट पे इट बिकम्स जीरो एंड देन अगेन क्या हो जाएगी? इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है। अब इसमें हमने तीन तरह की डेरिवेशंस करनी है। फर्स्ट डेरिवेशन इसमें आप करोगे, ये तो इसका बेसिक है। फर्स्ट डेरिवेशन है टाइम ऑफ फ्लाइट, कि इसको इस पूरी उड़ान में कितना टाइम लगा, कि बॉल को जब हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ और वो नीचे आई तो पूरे में उसको टाइम कितना लग रहा है। सेकंड हमने करनी है दैट इज मैक्सिमम हाइट, कि बॉल मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकती है। थर्ड आपने करनी है दैट इज हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या मीनिंग है? कि अलोंग एक्स एक्सिस उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अलोंग एक्स एक्सिस जो इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। मैक्सिमम हाइट का मीनिंग क्या है?
कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब उसमें से फर्स्ट केस ले रहे हैं हम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए डेरिवेशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या मान रहे हैं, दो तरीके से इस डेरिवेशन को हम कर सकते हैं। फर्स्ट, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, लेट दिस पॉइंट इज सी। और जो मोशन है वो किसी एक डायरेक्शन में ही हम कंसीडर करके चल रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, अब ये मोशन है जो वो कंसीडर करके चल रही हूँ अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग सॉरी वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग मैं इसका मोशन कंसीडर करके चल रही हूँ और पॉइंट ले रही हूँ ए टू बी। पहले ए टू बी पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी की बात करें वाई एक्सिस के अलोंग कितनी है, u साइन थीटा। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं अलोंग वाई एक्सिस, क्या है, नीचे की तरफ आएगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, दैट इज माइनस जी। और जो फाइनल वेलोसिटी है ए टू बी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिक्रीज होते होते क्या हो गई है, जीरो। तो वी वाई किसके इक्वल है हमारे पास, जीरो के। आगे हमारे पास जो हमने इक्वेशन पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन में, क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अलोंग वाई एक्सिस। वेलोसिटी कितनी है, जीरो। u किसके इक्वल है हमारे पास, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी। और टाइम इसमें कितना लग रहा है, लेट यहाँ से यहाँ तक उसको टाइम लग रहा है, मान लो जो इसको टाइम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक t लग रहा है, दैट इज माइनस टी। तो क्या बन जाएगा, जी टी इज इक्वल टू यू साइन ऑफ थीटा और t इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आ गया आपके पास t। यहाँ से यहाँ तक जितना उसको टाइम लगेगा उतना ही टाइम उसको बी टू सी आने में लगेगा, अगेन टाइम इज t। तो आप क्या लिख सकते हो, जो टोटल टाइम उसको लगेगा पूरा ए टू सी तक, ये आपने t डैश ले लो, लेट इसको टोटल टाइम टेकन फ्रॉम ए टू सी किसके इक्वल हो जाएगा, टू टी के, टी प्लस टी दैट इज टू टी। तो t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टू इंटू टी की वैल्यू क्या आई है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेशन। जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो क्या है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब इसको आप ए टू बी कंसीडर करने की बजाय ए टू सी भी कंसीडर कर सकते हो। उसके लिए डेरिवेशन देखो कि कैसे होगी। अगर हम ए टू सी पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं और मोशन हम वाई एक्सिस के या लॉन्ग ले रहे हैं, तब क्या चेंजेस आएंगी इसमें, ए टू सी। अगेन आपके पास इनिशियल वेलोसिटी तो क्या रहेगी, u साइन थीटा। एक्सेलरेशन क्या रहेगी, डाउनवर्ड, दैट इज माइनस जी। और ए टू सी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये क्या होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट वो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे वापिस आया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया उसने इस डायरेक्शन में, जीरो। यहाँ से शुरू हुआ यहीं पे वापिस आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, दैट इज जीरो। अगेन टाइम मान लो t उसको कितना लगा, लेट पूरे में उसको जो टाइम लग रहा है टू सी दैट इज t। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो पूरे में जो जहाँ से शुरू किया उसी पोजीशन पे वापस आया, तो जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस जी इंटू टी स्क्वेयर। जीरो इज इक्वल टू टी कॉमन, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी इंटू टी। अब यहाँ से दो वैल्यूज आएंगी, आइदर टी इज इक्वल टू जीरो और यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इज इक्वल टू जीरो। टी टाइम पीरियड क्या है, जीरो के इक्वल, नॉट पॉसिबल। यहाँ से क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इज इक्वल टू, ये उधर जाके हाफ जी टी, तो टू इधर आ गया, टू यू साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू टी। दिस इज योर मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट, कि उसको पूरे में कितना टाइम लग रहा है। थैंक यू।